नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आत्म अनुशासन। हाँ, लेकिन एक खास एंगल से, है ना? विचारों को ना कहने की शक्ति। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, आत्म अनुशासन, विचारों को अस्वीकार करने की शक्ति से कुछ अंश, वो यही कहती है कि ये कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, कि ये सीखा जा सकता है, एक स्किल है। सही। और ये सिर्फ ट्रेडिंग या बिजनेस नहीं, बल्कि पढ़ाई हो या जीवन में कहीं भी जहां हम अटकते हैं वहां काम आ सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो जो सोर्स है उसका मेन पॉइंट क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस पर जोर दे रहा है कि अनुशासन प्रैक्टिस से आता है, पैदा नहीं होते इसके साथ। बिल्कुल सही। सोर्स का जो मूल तर्क है वो यही है कि ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये बस एक प्रैक्टिस है रोजमर्रा की। ओके। और इसका आप कह सकते हैं कोर आइडिया एक सिंपल से नियम में है, कोई भी विचार आए रिफ्यूज करना सीखो। बस यही है फाउंडेशन। रिफ्यूज करना सीखो। हम्म। सुनने में तो सीधा लगता है, हाँ। पर इसका मतलब क्या है? क्या बस मन में सोच लिया? नहीं। नहीं नहीं, यहीं पर बात थोड़ी गहरी है। सोर्स ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचो, बल्कि सोचने के बाद जो आप करते हैं या नहीं करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ, मतलब विचार तो आया, मान लीजिए गलत विचार है, अनुशासन तोड़ने वाला, उसको पहचानना और फिर एक्शन से काटना, ये है पॉइंट। एक्शन से काटना यानी कर्म से। हाँ। तो क्या सोर्सेस के कुछ उदाहरण देता है? आपने ट्रेडिंग का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, ट्रेडिंग वाले उदाहरण बहुत अच्छे हैं इसमें। जैसे मन किया कि अरे अभी सेटअप ठीक नहीं है पर ट्रेड ले लेते हैं, उसे रिफ्यूज करो, मतलब वो ट्रेड मत लो। या फिर स्टॉप लॉस लगाने का मन नहीं कर रहा या उसके बिना ही घुस जाते हैं ट्रेड में, नहीं, रिफ्यूज, वो ट्रेड मत करो। ओके। या ट्रेडिंग करते करते एकदम से फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने का मन किया, नहीं, रिफ्यूज, फोन नीचे रखो। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और प्रॉफिट थोड़ा सा दिखा और फॉरेन बुक करने का लालच आया प्लान से पहले, उसे भी रिफ्यूज करो। प्लान पर टिके रहो। ये सब उस ना कहने की प्रैक्टिस है। तो ये जो एक्शन पे इतना फोकस है, क्या सोर्स ये समझाता है कि सिर्फ सोच बदलने से काम क्यों नहीं चलता? मतलब विचार को पहचान के एक्शन से काटना जरूरी क्यों है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि विचार तो आते जाते रहते हैं, खासकर जो आवेग वाले होते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य से हटाते हैं। हाँ। असली फर्क तब पड़ता है जब वो विचार एक्शन बनने की कगार पर हो। तो अनुशासन का मतलब है सोच के हिसाब से, पहला विचार आया, जैसे चलो नियम तोड़ दें। दूसरा, उसे पहचाना, अरे ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और तीसरा, एक्टिवली उसे एक्शन बनने से रोक दिया, मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये 3 स्टेप्स हैं। हाँ। सोचना, पहचानना और फिर रोकना। हाँ, एग्जैक्टली। सिर्फ सोचने से वो पैटर्न, वो आदत नहीं टूटती, एक्शन को रोकने से टूटती है। तो फिर ये बात सिर्फ ट्रेडिंग तक तो नहीं रह जाती, ये तो कहीं भी, जैसे मैं सोच रहा था, पढ़ाई करते हुए बार बार फोन चेक करने का मन करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। या डाइटिंग पर हैं और सामने कुछ अच्छा दिख गया तो मन ललचाता है। बिल्कुल। सोर्स यही कहता है कि ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। पढ़ाई में फोकस रखना हो, ऑफिस में प्रोक्रास्टिनेशन से बचना हो, हेल्थ के लिए जो सोचा है वो करना हो, यहाँ तक कि रिश्तों में भी एकदम से गुस्से में कुछ बोल देने का मन किया, उसको रोकना, ये सब उसी रिफ्यूजल प्रैक्टिस के अलग अलग रूप है। सही है, लेकिन ये प्रैक्टिस सुनने में जितनी सीधी है उतनी आसान तो नहीं होगी, खासकर जब कोई आदत बहुत पक्की हो। क्या सोर्स इस मुश्किल के बारे में कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है। सोर्स मानता है कि ये मुश्किल है, खासकर शुरू में। हमारी आदतें, हमारे इम्पल्स वो काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। हाँ, होते ही हैं। तो पहली बार किसी बहुत तेज इच्छा को ना कहना और उस पर टिके रहना, उसमें विल पावर लगती है। लेकिन सोर्स का तर्क कहता है कि हर बार जब आप सक्सेसफुली ना कहते हैं, हाँ, तो आप वो अनुशासन वाली मसल को थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हैं, धीरे धीरे आसान होता जाता है। अच्छा, तो ये एक मसल की तरह है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल वही बात है।